नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहा जाता है जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता जरूर है, और जब पाप का घड़ा फूटता है तो सारे के सारे कुकर्मों का हिसाब होता है, चाहे वो पहले किए गए हो या फिर बाद में, सभी का हिसाब कानून करता है। देश में जांच एजेंसियां लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी करती रहती है, लेकिन कभी कभी जांच एजेंसियों की छापेमारी में ऐसा कुछ मिलता है जिसको देखकर जांच एजेंसियां खुद ही हैरान हो जाती है, क्योंकि जब भी कहीं पर रेड होती है तो कई तरह की चीजें मिलती हैं, कई तरह के सबूत मिलते हैं, लेकिन करोड़ों का खजाना जब मिलता है तो मामला अलग हो जाता है, क्योंकि कुबेर का खजाना मिलने से पूरी कहानी ही बदल जाती है। वक्त वक्त पर इस तरह की खबरें सामने आती रहती है, जिसमें जांच एजेंसियों को काफी कैश भी मिला है। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसके बाद नोटों के पहाड़ की चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कहां से जांच एजेंसी ने करोड़ों का कुबेर का खजाना जब्त किया है, आपको बताते हैं। जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप, करोड़ों का खजाना देख अधिकारी भी हैरान, लगातार एजेंसियों की रेड में मिल रहा खजाना। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल था और लगातार जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। हालांकि ये कहना गलत होगा कि सिर्फ चुनाव की वजह से जांच एजेंसियों का एक्शन तेजी के साथ देखने को मिला, क्योंकि जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी पहले से ही जारी थी और चुनाव के बीच में भी ये जारी रही। और अब एक बार फिर से जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी से भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई है, यूं कहे कि उड़ चुकी है, क्योंकि इस बार जब इनकम टैक्स ने छापेमारी की तो थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 25 करोड़ का खजाना मिला है। दरअसल आयकर विभाग की इंदौर शाखा ने इंदौर, रतलाम और खरगोन में एक साथ की गई 3 कार्रवाई में 25 करोड़ रुपए की नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान जब्त किया है। जब्त की गई चीजों में 8 करोड़ 5 लाख रुपए की नकदी, 11 करोड़ 64 लाख रुपए का 16 किलो सोना और अन्य कीमती सामान और हीरे शामिल है। यह कार्रवाई हुंडी यानी कि कैश लोन, हवाला कारोबार और दाल मिल कारोबार से जुड़ी फर्मों पर की गई है। इंदौर में दिलसुख कटारिया और उनके 3 भाइयों की तरफ से संचालित कटारिया फाइनेंस के खिलाफ जानकी नगर और नौलखा में मौजूद ऑफिस पर कार्रवाई हुई। कटारिया बंधुओं के इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हुंडी संचालक माना जाता है। सूत्रों की माने तो 5 करोड़ रुपए नगद, 9 करोड़ 32 लाख रुपए मूल्य का 13 किलो सोना और अन्य कीमती सामान जब्त किया गया है। 60 घंटे बाद खत्म हुई छापेमारी। खरगोन में आयकर अधिकारियों ने बिस्टान रोड पर महाजन परिवार के स्वामित्व वाली RM दर मिल पर छापे मारे। यहां 1 करोड़ 4 लाख रुपए नगद और 1 करोड़ 48 लाख रुपए मूल्य के 2 किलो सोने के आभूषण टीम ने जब्त किए। खरगोन में 4 स्थानों पर चल रही आयकर विभाग की रेड की कार्रवाई तीसरे दिन करीब 60 घंटे तक चली। लगातार 60 घंटे आयकर विभाग के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और महाराष्ट्र से पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान एक साथ आयकर विभाग की टीम ने दिन रात चारों फर्मों में दस्तावेज को खंगाला। खरगोन शहर के श्री प्रभु ट्रेड्स, श्री हरि इंटरप्राइजेस, राधा कृष्ण, मथुरालाल दाल मिल सहित RM ईशान कोल्ड स्टोरेज 4 स्थानों पर कार्रवाई समाप्त हो गई। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सहित महाराष्ट्र के 30 से अधिक आयकर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी लगातार कार्रवाई कर रहे थे। रतलाम के सबसे बड़ा हवाला ऑपरेटर मनीष पटवा पर भी इनकम टैक्स के अफसरों ने शिकंजा कसा। मनीष पहले भी आयकर के रडार पर आ चुके हैं, लेकिन कोई जब्ती नहीं हो सकी थी। इस बार आयकर विभाग के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए वॉश बेसिन के पास से नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। पटवा के पास से 1 करोड़ 7 लाख रुपए नगद और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। वैसे आपको बता दें कि ये तो कम रकम है, क्योंकि इससे पहले कुछ छापेमारियां ऐसी भी हुई जिसमें काफी बड़ी संख्या में नोटों का पहाड़ देखने को मिल चुका है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की आगरा में भी जब छापेमारी हुई तो अधिकारियों के होश उड़े के उड़े रह गए। दरअसल आयकर विभाग की तरफ से शहर के जूता कारोबारियों के यहाँ चल रही कार्रवाई करीब 81 घंटे तक चली और इस दौरान विभाग को 57 करोड़ रुपए नगद और 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई।
आयकर विभाग ने हींग की मंडी में मौजूद हरमिलाप ट्रेड्स के रामनाथ डंग, बीके शूज के अशोक मिड्डा और सुभाष मिड्डा और मंशू फुटवियर के हरदीप मिड्डा के 14 ठिकानों पर जांच शुरू की थी। चौथे दिन मंगलवार को दिन भर आयकर विभाग की टीमें कारोबारियों के यहां जांच में जुटी रही। रामनाथ डंग के जयपुर हाउस और न्यू गोविंद नगर में मौजूद आवास से आयकर विभाग की टीम शाम को ही लौट आई थी। आयकर विभाग ने रामनाथ डंग, अशोक मिड्डा, सुभाष मिड्डा और हरदीप मिड्डा के यहां से बरामद 57 करोड़ रुपए भारतीय स्टेट बैंक में जमा करा दिए। सबसे ज्यादा रामनाथ डंग के यहां से 53 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इनके यहां बेड पर रखे नोटों की गड्डियों का फोटो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ था। बीके शूज और मंशू फुटवियर के यहां से करीब 4 करोड़ रुपए का नगद बरामद हुआ। तीनों कारोबारियों के यहां से करीब 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी विभाग ने जब्त की है। जूता कारोबारियों ने अपने रिकॉर्ड में बोगस खर्चे दिखाए हैं। आयकर विभाग ने दस्तावेजों के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप से डाटा जुटाया है। इनके आधार पर विभाग अब कारोबारियों के लेन देन की जांच करेगा। आयकर विभाग ने जूता कारोबारियों के यहां कर में हेराफेरी और आय से अधिक संपत्ति की सूचना पर यह कार्रवाई की थी। जूता कारोबारियों की तरफ से कारखाना संचालकों को भुगतान किया जाता है और उनके यहां नगद धनराशि अधिक होती है, इसलिए विभाग ने कार्रवाई शुरू की। आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कारोबारियों के यहां से बरामद दस्तावेजों की सघन जांच से कर चोरी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जानकारी इकट्ठा हुई थी। इसके आधार पर कारोबारियों पर पेनल्टी लगाई गई। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक में आयकर की टीम ने एक सोना कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इन छापों में भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। आयकर विभाग की टीम ने यहां से 26 करोड़ रुपए के कैश और 90 करोड़ की संपत्ति जब्त की। करीब 30 घंटे तक आयकर विभाग की रेड चली। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बंगले में फर्नीचर तोड़कर नोट निकाले। नासिक के सराफा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की टीम ने नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके में मौजूद सुराना ज्वेलर्स और उसके कई ठिकानों पर रेड की। 2 दिनों तक चली इस रेड में इनकम टैक्स के अधिकारियों को कई चीजें हाथ लगी। टैक्स चोरी के संदेह में आयकर विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई। नासिक, नागपुर, जलगांव की टीमों के 50 अधिकारियों को एक साथ इस कार्रवाई में हिस्सा लिया गया। अचानक हुई छापेमारी से टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी घबरा गए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी आयकर विभाग की रडार पर हैं। जिस स्थान पर छापेमारी चल रही थी वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें करोड़ों का खजाना बरामद हुआ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ईडी ने कितना पैसा बरामद किया है। दरअसल बीते 10 सालों में भाजपा शासनकाल के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की सक्रियता में जबरदस्त छाल आया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 10 सालों में धन शोधन रोधी कानून यानी कि पीएमएलए के तहत ईडी की छापेमारी 86 गुना बढ़ गई है। ईडी ने इस दौरान 25 गुना ज्यादा संपत्ति जब्त की है। ये आंकड़े 2024 से पहले की यूपीए सरकार की तुलना में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2014 से मार्च 2024 के बीच के आंकड़ों की जुलाई 2005 से लेकर मार्च 2014 तक के आंकड़ों से तुलना करने पर पता चला कि ईडी की सक्रियता में बीते 10 सालों में काफी तेजी आई है। पीएमएलए कानून को साल 2002 में बनाया गया था और 1 जुलाई 2005 को इसे लागू कर दिया गया। यह कानून टैक्स की चोरी रोकने, काले धन और धन शोधन पर रोकथाम के लिए बनाया गया था। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार विरोधियों के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि सत्ताधारी दल का एजेंसी पर कोई दबाव नहीं है और यह स्वतंत्र रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है। आंकड़े बता रहे हैं कहानी। आंकड़ों के मुताबिक ईडी ने बीते 10 सालों में पीएमएलए कानून के तहत 5155 मामले दर्ज किए, जो कि यूपीए सरकार में किए गए 1797 मामलों की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। ईडी की जांच में अभी तक पीएमएलए कानून के तहत 63 लोगों के खिलाफ दोष साबित हुए हैं। ईडी की तरफ से पहली बार 2014 में ही एक मामले में आरोप साबित हुआ था। भाजपा सरकार में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7264 छापेमारी की, जबकि 2014 से पहले ईडी ने सिर्फ 84 छापेमारी की थी। इस तरह भाजपा सरकार में ईडी ने 86 गुना ज्यादा छापेमारी की। ईडी ने बीते दशक में 755 लोगों को गिरफ्तार किया और 1,21,618 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, जबकि बीती सरकार में
ईडी ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया और सिर्फ 5,086 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। इस तरह ईडी की गिरफ्तारी 26 गुना ज्यादा और संपत्ति जब्ती 24 गुना ज्यादा हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बीते 10 सालों में 1971 कुर्की के आदेश जारी किए, जबकि पहले ऐसे 311 कार्रवाई हुई थी। ईडी ने 12 गुना ज्यादा चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने 36 मामलों में 63 लोगों के खिलाफ दोषी सिद्ध किया है और 73 चार्जशीट का निपटारा किया है। 2005 से 2014 के दौरान ईडी ने किसी मामले में कोई दोष सिद्ध नहीं की थी। ईडी ने बीते 10 सालों में पीएमएलए कानून के तहत 2,310 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की, जबकि पहले सिर्फ 43 लाख रुपए नकद जमा किए गए। ईडी ने 4 आरोपितों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है और विजय माल्या, नीरव मोदी, संजय भंडारी के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई चल रही है। ईडी ने इंटरपोल के 24 रेड नोटिस जारी कराए, जबकि पहले कोई नोटिस जारी नहीं कराए गए थे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जांच एजेंसियों का जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो चल रहा है और लगातार इसमें कामयाबी भी हाथ लग रही है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।